नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 3 बज चुके हैं और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोजशाला मामले पर बड़ा फैसला सामने आ गया है। भोजशाला विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे हिंदू मंदिर करार दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भोजशाला मामले पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भोजशाला मामले पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और इसे मंदिर करार दिया। धार भोजशाला मामले पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया। धार भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। आपको याद होगा साल 2023-24 में एएसआई सर्वे का ऐलान किया गया था। तो ये संकल्प हमारा और ये प्रेयर है। हमको पूर्ण विश्वास है कि आज इसके विषय में भी निर्णय आएगा। तो क्या प्रतीकात्मक इसके माध्यम से आप कहना चाहते हैं? नहीं, प्रतीकात्मक हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी आस्था का विषय है, भारतीय संस्कृति के गौरव का विषय है। जो मूर्ति है ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आध्यात्म और उनकी आस्था का विषय है, क्योंकि पूरे विश्व भर के ये आज हमारा संकल्प याद जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है। और आशीष इसके गेट के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी फैसले अभी जो मेरे पास सूचना आई है, तो हाईकोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया। हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। जो मांग की थी हिंदू पक्ष ने कि भोजशाला में पूजा का अधिकार मिले, उस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार अब इंदौर हाईकोर्ट ने दे दिया है। साल 2024 में एएसआई का सर्वे किया गया था। एएसआई के की गए सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा गया। इससे पहले अभी तक जो व्यवस्था थी भोजशाला में वो ये थी, पूरा विश्वास था कि ये हिंदू मंदिर है और हम कहीं भी खड़े हो जाएं, हम कोर्ट में खड़े हो जाएं, हम समाज में खड़े हो जाएं, अगर उसको देखा जाएगा तो हिंदू मंदिर का ही रूप वो दिखाई देता है। आज कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। कोर्ट ने कह दिया है कि वो हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर के रूप में एएसआई उसको संरक्षित करेगा। और केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वो लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से मूर्ति ला करके यहाँ पर स्थापित करने के लिए बात करें। तिवारी को पहले पक्षकार जी हाँ, मैंने अपनी याचिका में प्रेयर लगाया था और मैंने पहले ही कहा था कि फैसला आने वाला है और हमारे पक्ष में ही आएगा। और ये प्रेयर हमने याचिका में जो लगाई थी माता वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाने के लिए, वो मूर्ति वापस लाने का आदेश हो गया है। हाईकोर्ट का फैसला आ चुका। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। भोजशाला को लेकर बरसों से चला आ रहा विवाद, आज इंदौर हाईकोर्ट में इस पर फैसला सुनाया गया। कोर्ट का जो फैसला है जिसमें हिंदू पक्ष की मांग मान ली गई है, भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है और पूजा की जो मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से उसे स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले को किस तरह से देखें और समझे?
मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? से जो है तथ्यों के आधार पे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज मिल पा रही है सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज देखिए, मिल पा रही है। तथ्यों के आधार पर फैसला हुआ है। 2024 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट ने 98 दिनों तक एक्सरसाइज की है, तो वह रिपोर्ट ही सबसे बड़ा आधार बनी है हाईकोर्ट को अपने नतीजे पर पहुंचने के लिए। और इसीलिए यह तथ्यों के आधार पे है, साक्ष्यों के आधार पे है। और आगे जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए लाया जाएगा, तो वहां पर निश्चित ही जो ASI का सर्वे है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि तथ्य पर आधारित है, और इस आदेश को जो है निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो है नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि तथ्यों पर आधारित फैसला है, आस्था और भावनाओं पर नहीं है। तो मेरा मानना है कि माना गया है कि संस्कृत अभी अध्ययन तक का जो केंद्र था व्यवस्था यह है जगह जो है, भोजशाला में, क्योंकि भोजशाला जो है ASI द्वारा संरक्षित है, अब ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है, जाहिर सी बात है हिंदुओं के पक्ष में है। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नीट एग्जाम की। नीट UG 2026 की परीक्षा रद्द करने के बाद अब दोबारा पेपर की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। परीक्षा का आयोजन 21 जून को किया जाएगा। दूसरी खबर में बात आम जनता की होगी। मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने आखिरकार भारत में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए बढ़ाकर अब बढ़ा दी है, यानी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है, जिससे दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों में नई दरें लागू हो गई है। तीसरी खबर में बात ट्रंप के चीन दौरे की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि बीजिंग में शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग ने उनके प्रशासन की कई उपलब्धियों पर भी बधाई दी। ट्रंप ने लिखा, 2 साल पहले सच कहूं तो हमारा देश पतन की ओर बढ़ रहा था। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर सबसे पहले बड़ी खबर नीट एग्जाम को लेकर, उसके बाद जिस तरह से भारत में महंगाई का झटका लगा है, और अब 3 बजे की पहली बड़ी खबर का रुख। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट 2026 पेपर लीक की घटना के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आगामी परीक्षा के लिए छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। 21 जून की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी, 1 करोड़ छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है। NTA ने परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा छात्रों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो नीट एग्जाम को लेकर जिस तरह से धांधली का आरोप लगा, अब CBI इस मामले पर जांच कर रही है। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि 21 जून को नीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और अब वक्त हो चला है 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर का। देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की जेब पर असर पड़ता दिख रहा है। देखिए, तेल कंपनियों की ओर से जारी नई दरों के अनुसार पेट्रोल और डीजल दोनों ही पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम में करीब 3.14 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब पेट्रोल की नई कीमत 97.77 प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं डीजल के दामों में भी 3.11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से निजी वाहन चलाने वालों का खर्च भी बढ़ जाता है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और हमारी सहयोगी रिया राय अपडेट के साथ जुड़ गई है। रिया, इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है कटौती की गई थी साल 2024 में, 2 रुपए घटाए गए थे। अब काफी लंबे समय के बाद यह हुआ है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3 रुपए के लगभग बढ़ोतरी की है। जनता के बीच कैसा रिएक्शन?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज की सुबह कहीं ना कहीं पर देश के जनता के लिए काफ़ी महंगाई भरी रही है, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से ये मैसेज सभी के बीच में पहुंचा है, जहां पर पेट्रोल, डीजल और उसी के साथ साथ में जो सीएनजी है उस पर भी एक बड़ा असर नज़र आया। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं और मैं यहां पर आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि आप ये देख सकते हैं कि जो नई कीमतें निर्धारित की गई हैं वो सीधे तौर पर इस समय मशीनों पर नज़र आ रहा है, और लोग जिस तरीके से रोजाना स्थिति में पेट्रोल और डीजल की जो खरीद फरोख्त करते हैं वो भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो एक तरीके से ये काफ़ी सरप्राइजिंग भी है और महंगाई वाला भी है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये आह्वान पूरे देश से किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन अब अचानक से जब पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई है तो उससे असर जो है वो जनता पर जाहिर सी बात है कि वो होगा ही। यहाँ पर जिस तरह से लोग अभी पेट्रोल के लिए पर आए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आज कीमत में बढ़ोतरी की है, कुछ क्या कहना है आपका इसको लेकर? क्या कह सकते हैं, बढ़ोतरी हो ही रही है हर चीज़ में ही हो रही है। पेट्रोल में क्या हो रही है, हर चीज़ पे कुछ असर होगा इससे? बहुत असर हो रहा है। क्या करें, काम धंधे है नहीं, महंगाई बढ़ जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। जी, तो मतलब आप देखिए सुन सकते हैं कि सीधा सीधा महंगाई की बात जो है वो की जा रही है कि महंगाई बढ़ रही है और उसका असर अब पेट्रोल और डीजल पर नज़र आ रहा है। हम बातचीत करेंगे। सर, जैसे आज आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उतनी ही संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची हैं पेट्रोल के लिए? यहाँ पे तेजी पहुँचे हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं रेट बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल का कोई रेट कम होने का मसला नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं 2-4-5 दिन में और बढ़ेंगे, जो रेट बढ़ रहा है यहाँ पे। ये बात कर रहे हैं कस्टमर जो आ रहे हैं। कस्टमर्स ने कुछ नाराजगी भी जताई? वो बोलते हैं थोड़ी अब तक क्या करेंगे, जो रेट है वो तो लेना ही पड़ेगा, इसे रेट थोड़ी कस्टमर कम आ रहे हैं इस कारण से। तो जैसे ईंधन की बात हो रही है कि उसको सेव करना है, बचाना है, अभी क्या उसकी सीमा ठीक ठाक है? अब जैसे मोदी तो बोल ही रहे हैं बचाने के लिए, कहाँ बचा रहे हैं, रेट और बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज़ पे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी, मतलब आप देखिए कि जनता परेशान है, हालत काफ़ी बेहाल है और नाराजगी अपनी जाहिर तौर से जताते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आज दाम बढ़े हैं, आपने जब सुना कैसा, इस बारे में क्या लगा? क्या मैम बढ़िया हो रही है, जो करना तो है ही, लेना तो पड़ेगा ही। अब चाहे 1000 हो जाए 500 हो जाए, लेना तो पड़ेगा ही, क्या करेंगे इंसान। आप बताओ, अगर आपके कहने से हो जाएगा तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। आप करा दो, अपील कर दो प्रधानमंत्री जी से। देखिए कुछ के लिए ये फैसला स्वीकार्य है, क्योंकि पेट्रोल हो चाहे तमाम वो वैसी उपभोग की चीज़ें जो हों जिनका इस्तेमाल रोजाना स्तर पर लोग करते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो सिलेंडर थे उनकी किल्लतों को लेकर भी तस्वीरें सामने आ रही थी, और उसी के साथ साथ में पेट्रोल डीजल पर जो आफत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ही जनता से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल कम से कम खरीदे, कोशिश करे, उसकी बचत करे, और अब जिस तरह से दाम बढ़ाए गए हैं, ऐसे में जनता के बीच अलग अलग मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार को भी घेर रहा है। आप नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब वक्त हो चला है, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय चीन दौरे पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें ईरान संघर्ष भी एक खास मुद्दा रहा। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने उन्हें बताया कि चीन युद्ध को खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए बातचीत में मदद करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलते देखना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ट्रंप को उम्मीद थी कि शी जिनपिंग इस प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान को अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए राजी कर लेंगे। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डीके गुप्ता जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, जिस तरह से वैश्विक अगर स्तर पर बात करूं, उथल पुथल अभी भी जारी है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर कई तरह के जो है सवाल खड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए, शी जिनपिंग से उन्होंने बात करी। कोशिश यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो है एक फ्री पास या एक फ्री पैसेज दिया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए बातचीत कितनी महत्वपूर्ण? रिया जी नमस्कार। एक बेसिक चीज को समझना होगा कि ईरान एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि चाइना भी चाहता है कमजोर रहे, रसिया भी चाहता है कमजोर रहे,
अमेरिका चाहता है कि वो ज्यादा कमजोर इसलिए रहे क्योंकि उसका अब्राहम अकॉर्ड और उसकी जो मिडिल ईस्ट में धाक बनी रहे। चाइना इसलिए नहीं चाहता कि ईरान बड़ा न्यूक्लियर पावर बने या बड़ा पावर बने क्योंकि वो अपनी एक लेवरेज हमेशा मिडिल ईस्ट में उसके थ्रू रखना चाहता है। कभी नहीं चाहेंगे कि न्यूक्लियर पावर बने या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करें क्योंकि वहां से 90% तेल आता है। आज नहीं कल सत्ता अगर वहां बदलती भी है, अगर वहां पे टोल टैक्स लगता है, कुछ भी ऐसा होता है तो आज नहीं कल समय बदलने के बाद चीन को भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो मैं जो समझ पा रहा हूँ इस मीटिंग में दोनों में ये सहमति बनी है कि अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो हम हॉर्मुज खुलवा दें। कोई ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका ब्लॉकेड को खत्म करे, अभी ये कह रहे हैं कि ईरान जो है अपने ब्लॉकेड को फले खत्म करे, वहां पे टैक्स न लगाने की घोषणा करे। कोई अमेरिका को नहीं कह रहा। इसका मतलब ये हुआ है कि सब चाहते हैं कि पहले ईरान जो है उसको ओपन करे क्योंकि ईरान ने इसकी शुरुआत की थी ब्लॉकेड करने की और ईरान ने इसको अपना हथियार बनाया है। देखिए ईरान से रेड सी बहुत दूर है, फिर भी वहां पे उसने हौदीज को डिप्लॉय करा के यमन में बहुत दूर रेड सी पे तो वीपन बनाया है ईरान ने, हॉर्मुज को भी और रेड सी को भी, दुनिया को आने वाले कभी भी समय ब्लैकमेल करने के लिए। ये 79 से पहले नहीं था। तो एक दुनिया इस पर एक मत है कि हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए और उस पर ईरान कोई टैक्स न ले क्योंकि इससे ऑयल का रेट बढ़ जाएगा। तो इस पे मैं समझता हूं कि चीन और अमेरिका बिल्कुल एक पन्ने पर है, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। क्योंकि देखिए 8 सालों बाद ऐसा मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, 8 साल बाद उनका ये दौरा। और क्या समझा जाए डीके गुप्ता जी, जिस तरह से चीन क्योंकि सबसे बड़ा ईरानी तेल का खरीदार है, ऐसे में जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप चीन के जरिए ईरान पर बनाना चाह रहे हैं या जो रणनीतिक एक गेम खेलना चाह रहे हैं, क्या वो उसमें सफल होंगे? देखिए ट्रंप को चीन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो अमेरिका अकेले खुलवाने का मद्दा रखता है उसको, बस अमेरिका चाहता नहीं क्योंकि जितना दिन ब्लॉकेड रहेगा उतना ही समय तक, जितना समय तक ब्लॉकेड रहेगा अमेरिका से चीन भी तेल खरीदेगा, भारत भी खरीदेगा और गैस भी खरीदेगा। दुनिया के और देश इंडो पैसिफिक के अमेरिका कर देंगे। 15 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि हमारे यहाँ लाइन लगी है टैंकरों की। फैक्ट भी है कि जितना भी ऑयल यहाँ से रुका हुआ है तो इस समय भारत का भी तेल वहां से आ रहा है। तो उनका जो है इकोनॉमिक स्थिति बेटर होती जा रही है, उनका जो है उन कंपनियों को प्रॉफिट होता जा रहा है। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि चीन जल्दीबाजी इसके अंदर करे। चीन को जल्दीबाजी होगी कि हॉर्मुज खुले, अमेरिका को बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। ये तो एक स्ट्रेटेजिक छलावा है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि अगर चाइना मदद करे तो शायद खुल जाएगा। अमेरिका जब चाहेगा तब खुलवा लेगा। अमेरिका ने अपने कम से कम 700-800 शिप में से कुल 12 शिप बेची है। 1987 में 600 शिप में से 30 शिप ला के खुलवा दिया था हॉर्मुज को अमेरिका ने। लेकिन ट्रंप 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं खर्चा करना चाहते हैं। जितना उनको कमाई होगा उसका 10% ही युद्ध में लगाना है। तो ये बहुत ही बिजनेसमैन आदमी है और वो हर चीज को तराजू पे तौल के काम करते हैं। तो ब्लॉकेड के लिए चाइना पे बिल्कुल उसका डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे बात जो है चाइना और अमेरिका में जो अगर इस बात के लिए, हाँ बिजनेस के लिए बात हुई है। बीफ का उनका जो है इंपोर्ट होगा चाइना से, उधर से सेमीकंडक्टर 200 बोइंग के भी डॉक्टर डीके गुप्ता जी, जिस तरह से आपने समझाया कि डॉलर जितना मजबूत होगा डोनाल्ड ट्रंप को उतना फायदा, वो कभी नहीं चाहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, या खुले तो आराम से खुले, समय लेकर खुले ताकि डॉलर मजबूत होता रहे और जो तेल है वो बाकी जो दुनिया है वो अमेरिका से ही खरीदे। तो इस दौरे के क्या मायने, क्या ये जो दौरा था डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए था? यह दौरा पहले 6 महीने पहले से प्रस्तावित भी था। ये मार्च में था। ये ऐसा नहीं कि ईरान की युद्ध की वजह से ऐसा हुआ है। वो ईरान की वजह से टल गया था। मार्च में प्रस्तावित था और 6 महीना पहले से इसकी रणनीतियां बन रही थी। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं पहले साइन हो जाते हैं, जिसपे बात होगी वो भी। बस ये है कि जरा सा कृषि के क्षेत्र में अमेरिका में जरा सा दिक्कतें हो रही थी। 2-3 सब्सिडाइज्ड मिनिस्ट्री थी जिसको कि उन्होंने टैरिफ के पैसे से सब्सिडी दी भी है। और चूंकि बड़ा मार्केट है एक चाइना, उसकी वजह से जैसे बीफ का, सोयाबीन का, वहां पे मक्के की जो वहां पे सप्लाई हो रही है वो जरा सा ब्राजील वगैरह से लेने लग गया था चाइना। उसको जरा सा सेटल करना चाह रहे थे और टेस्ला की कंपनी वहां आना चाहती है, उसके लिए भी जरा सा रास्ता खोलने का विचार था। बोइंग वगैरह जो 200 बोइंग का मतलब है कि हजारों बिलियन डॉलर, ये बड़े सौदे हैं जिसपे सहमति बनी है। लेकिन अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट इनके बीच में नहीं साइन हुआ, तो इसके बहुत सफल दौरा दोनों का नहीं मान सकता। ज्वाइंट स्टेटमेंट में बिल्कुल, यानी डॉक्टर डीके गुप्ता जी, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे, दोनों ही नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कोई ठोस कदम इसके बाद उठाया जाता है या नहीं, क्या कुछ बातचीत हुई है, जैसा आपने भी कहा ज्वाइंट स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन का इंतजार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।